हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डाले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज का हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर क्या है, ग्रामर को लेकर है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे इस चैनल से एक ग्रामर की प्लेलिस्ट चालू है और उस प्लेलिस्ट में हम ग्रामर के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक वहाँ पे चालू है, पार्ट ऑफ स्पीच का। तो उस पार्ट ऑफ स्पीच का ये 6 नंबर का टॉपिक है, 6 नंबर का कंटेंट है ये प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए आखिर क्या होता है ये प्रीपोजिशन और क्या क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं यहाँ प्रीपोजिशन में। तो गाइस, ये हमारा प्रोफाइल है मिस्टर अजय डाले एजुकेशन। तो ये चैनल है हमारा। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका जो भी ऑनलाइन मोड होगा उस मोड पे। क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है गाइस, जैसे ही हम लोग हमारी तरफ से लेक्चर आपके लिए छोड़ेंगे तो वैसे ही वो लेक्चर आपके डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन के तौर पर जल्दी आपको मिल सकता है गाइस। इसलिए आप क्या करें, जल्द से जल्द अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। क्योंकि हर दिन हमारे एजुकेशन को लेकर नए नए लेक्चर आते रहते हैं गाइस। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस है और ये हमारा कॉन्टैक्ट है। अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो अभी आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। ये एक टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है मिस्टर अजय डाले एजुकेशन, ये ग्रुप है। इसका क्या काम होता है गाइज, अगर आपको जो भी हमारे लेक्चर चलते रहते हैं, जैसे कि अभी ये लेक्चर चल रहा है, तो उसका अगर एक पीडीएफ फॉर्मेट होता है, तो पीडीएफ अगर चाहिए इसका, तो इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, ये जो अभी लेक्चर चालू है उसके डिस्क्रिप्शन में आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में देखिए वहाँ एक लिंक है। तो उस लिंक पे ऊपर आप क्लिक कीजिए, उसे ओपन कीजिए, डायरेक्टली आप हमारे इस ग्रुप में एंटर कर जाओगे और वहाँ से डायरेक्ट इस लेक्चर का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइज, ये क्या है, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है मिस्टर अजय डाले एजुकेशन। वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल सकता है। आगे जो है एक एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के लिए, क्या है एडवर्टाइजमेंट गाइज, ये एक फाउंडेशन कोर्स है। देखिए ये एक फाउंडेशन कोर्स है। ये फाउंडेशन कोर्स जल्दी आने वाला है और इसकी डेट भी आ चुकी है। ये आने वाला है 15 अगस्त को, ध्यान रखिए आप। 15 अगस्त को अभी बहुत जल्दी ये कोर्स आने वाला है। और ये कोर्स क्या है, किन लोगों के लिए है, ये है 12th स्टैंडर्ड के लिए और ये है 10th स्टैंडर्ड के लिए। अब इनका क्या करना होता है गाइज, इनकी एक फाइनल एग्ज़ाम होती है, बोर्ड एग्ज़ाम होती है। और उनके बोर्ड एग्ज़ाम में उनका एक इंग्लिश का पेपर होता है और वो इंग्लिश का पेपर लगभग 80 मार्क्स का होता है गाइज। तो इस फाउंडेशन कोर्स में ये वाले 80 मार्क्स किस तरह से हम गेन कर सकते हैं, इजी मेथड से किस तरह से हम इसको गेन कर सकते हैं, तो पूरा इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये 80 मार्क्स का पूरा पेपर यहाँ पर पढ़ाया जाने वाला है गाइज। तो इसलिए आप क्या करें, हमारे साथ अभी से बने रहिए और 15 तारीख से फिर आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिए और देखिए हम लोग इसमें क्या क्या नया चीज़ आपके लिए लाते हैं और किस तरह से ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए प्रेजेंट करते हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो इसके लिए कैसे करेंगे आप, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज, प्रीपोजिशन। देखिए अभी ये है हमारा प्रीपोजिशन टॉपिक है, इसे हम आज को पढ़ना है। देखिए, ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ क्या है। एक चीज़ ये है कि एक्चुअली हमें जो है स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब सेंटेंस भी होता है, इसका मतलब सेंटेंस भी होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस ऐसे भी आप कह सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक्चुअली फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट इस तरह से है। देखिए हम लोग सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। एस मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट है और वी मतलब वर्ब है, क्रियापद जिसे बोलते हैं, और ओ मतलब ये ऑब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नाउन भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, और ये बाद में ये वर्ब होते हैं, इसके तो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन होती है, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में हमें प्रोवाइड करती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये भी एक स्पेशल इसका एक लेक्चर लाएंगे किसी दिन और वहाँ पे हम ये पूरा फॉर्मेट पढ़ाएंगे, किस तरह से ये फॉर्मेट होता है और एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, और क्या क्या इसमें मोड होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका हम लेक्चर आगे एक दिन आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो फिलहाल हमें सिर्फ एक थोड़ी सी एक जानकारी यहाँ पे समझानी है यहाँ पे कि एक्चुअली एक सेंटेंस क्या होता है, कि सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है।
तो अब इनका क्या करना है प्रीपोजिशन में, तो एक्चुअली प्रीपोजिशन है ये जो हम आज कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट है क्या, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, इनका जो है इनका इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन, इसका ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन, तो ये जो रिलेशन अभी यहाँ पे जो होने वाला है, सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन शो होने वाला है, उस रिलेशन को शो करने के लिए जिस वर्ड को यूज़ किया जाता है गाइस, उस वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे कुछ तो भी एक वर्ड्स आना चाहिए, यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा वर्ड आना चाहिए यहाँ पे। तो उस वर्ड, जो भी यहाँ पे वर्ड आएगा, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे गाइस, प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन। तो वर्ड क्या है ये हम आज पढ़ने वाले हैं, इस वर्ड को। ठीक है, ये कौन कौन से अब वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन में, ये हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली इनका काम क्या होता है, कि ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, इनका इन दोनों का इस ऑब्जेक्ट के साथ एक्चुअली क्या रिलेशन होता है। ये अगर शो होती है तो वो शो किस बात से लेकर होती है, वो लेकर होती है इस प्रीपोजिशन को लेकर। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के द्वारा ये रिलेशन शो किया जाता है गाइस। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं, ये देखने वाले हैं। तो ये है हमारा प्रीपोजिशन। अब अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे तो ये किस तरह से हो सकती है, ज़रा देखिए। प्रीपोजिशन shows the relation of noun and pronoun एंड वर्ब भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ क्या करेंगे, एंड को हम क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे, या फिर इस तरह से लिख देंगे इसको, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब विथ ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। तो ये हो गई गाइस हमारी डेफिनेशन। ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, और किसकी, प्रीपोजिशन की। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन में, तो ये जो प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन जो होता है, ये क्या करता है, शोज द रिलेशन। ये क्या करता है, शो द रिलेशन। अब किसका रिलेशन किसके साथ, देखिए यहाँ पर, रिलेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। रिलेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, अब किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, विथ ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, देखिए यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो ये होता है प्रीपोजिशन। आखिर तो क्या करता है ये प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब विथ ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस गए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा था, थोड़ा इसमें यहाँ पे समझाने का मैंने प्रयास किया भी है। तो ये होता है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, मतलब नाउन एंड प्रोनाउन, और ये है वर्ब, इनका रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट के साथ गाइस। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था, कहाँ देखा था, फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस में। तो इस तरह से ये क्या होता है, यूज़ होता है प्रीपोजिशन का, कि एक रिलेशन दिखाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो अब ये कौन कौन से वर्ड होते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो गाइज इसके पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन जो होते हैं, प्रीपोजिशन इनके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हैव टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के जो होते हैं, प्रीपोजिशन यहाँ पर हम हैज़ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हैव की जगह पर हम हैज़ भी लगा सकते हैं। प्रीपोजिशन हैज़ टू टाइप्स, प्रीपोजिशन को दो प्रकार होते हैं। अब ये दो प्रकार इनके कौन कौन से देखिए ज़रा। तो पहला जो है, पहला वाला सिंपल प्रीपोजिशन है। क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन। और दूसरा वाला जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो गाइज ये है हमारे दो टाइप्स है, ये प्रीपोजिशन के टाइप्स है ये वाले। तो क्या हमने देखा, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखा, कौन कौन से है गाइज, देखिए यहाँ पे। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन और दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं, ये पहला और ये दूसरा।
तो आगे हम देखेंगे ये कौन कौन से होते हैं। तो ये देखिए गाइज, आपके लिए मैंने यहाँ लिख के रखा है, ये क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है। यहाँ देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं सिंपल प्रीपोजिशन में। देखिए यहाँ एट है, बाय, विथ, ऑफ, इन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ऑन, टू, आउट, ओवर, अंडर, सिंस, थ्रू, अप, डाउन, आफ्टर, अराउंड, अगेंस्ट, अबाउट, अमॉन्ग, अबाव, अक्रॉस। तो ये जो वर्ड्स है गाइस, ये सारे जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स कहाँ आते हैं, ये सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं गाइस। ठीक है, तो आपने अब आइडिया लगा लिया होगा आइडिया कि किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करके किस तरह से हम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और हम जो अपने एक जनरल डेली यूज़ में जो छोटे छोटे सेंटेंस जो अपने मुंह से बोलते हैं, ठीक है, घरेलू डेली यूज़ में, तो वो भी किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं वहाँ आप लोगों को पता ही होगा, आइडिया आ चुका होगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये है सिंपल प्रीपोजिशन। आगे हम देखेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पे लिखा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब ये कौन कौन से है, इनटू, अपॉन, विथिन, विदाउट, बीनेथ, बिसाइड, बिफोर, बियॉन्ड, बिलो, अंडरनेथ, बिटवीन, बिहाइंड, आउटसाइड। तो ये जो वर्ड्स है, ये वाले सारे वर्ड्स, ये क्या है, ये है कंपाउंड प्रीपोजिशन के सारे वर्ड है गाइस। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, इनको अच्छी तरह से एक एक एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल में इसका इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि आई लिव एट द गढ़चांदुर। देखिए बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिया, आई लिव एट द गढ़चांदुर। तो देखिए यहाँ पे एट आया है, ठीक है, एट आया है। तो एट क्या है, एट है प्रीपोजिशन, एट है प्रीपोजिशन। ठीक है गैस, तो अब ये क्या काम कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये देखिए लिव क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, और ये जो पूरा मामला है ये वाला, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि ये स्टेटमेंट फॉर्मेट है। क्या है ये, स्टेटमेंट फॉर्मेट, स्टेटमेंट फॉर्मेट हमने ऊपर ही देखा था। स्टेटमेंट फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आ गया, वी वर्ब आ गया। अब इनका एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है, इनका रिलेशन आ रहा है, इन दोनों का एक रिलेशन आ रहा है। वो रिलेशन किसके साथ शो हो रहा है, इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम रिलेशन। ये जो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इनका एक रिलेशन आ रहा है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन आ रहा है, और रिलेशन कौन शो कर रहा है गाइस, शो कर रहा है एट। ये जो यहाँ पे एट है, ये क्या कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, देखिए ये रिलेशन शो कर रहा है एट। तो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन का यूज़ इस तरह से किया जाता है, किस लिए किया जाता है, जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है, इसका ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से रिलेशन होता है, वो यहाँ पे प्रीपोजिशन के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं जो हूँ, मैं गढ़चांदुर में रहता हूँ। ठीक है, तो मैं गढ़चांदुर में रहता हूँ, इसलिए हमने ऐड को यूज़ किया। अब और अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो इस तरह से हो सकता है। देखिए ज़रा, धीज साइकिल बाइड बाय करण। ठीक है, तो गाइज ये करण नाम का लड़का है, इसने क्या किया, ये वाली साइकिल खरीद ली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय करण। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ बाय का, ये देखिए बाय का यूज़ हुआ। अब बाय ये क्या है, ये है प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, धीस साइकिल, यहाँ पे देखिए धीस साइकिल, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या है, ये है करण, करण क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। ये बॉय मतलब ये वर्ब है, तो ये वर्ब कौन सा है, V2 है, ये वर्ब का V2 वाला फॉर्म है। और यहाँ पे जो ये बाकी का आया है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है, इनका एक रिलेशन बन रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे इनका एक रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है। ठीक है, और रिलेशन कौन शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है बाय। ठीक है,
बाय रिलेशन शो कर रहा है। तो ये होता है और प्रीपोजिशन का काम होता है। और भी हम स्टेटमेंट देख सकते हैं, देखिए ज़रा। हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया। तो ये हमने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया। देखिए यहाँ पर ऑफ का यूज़ हुआ, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, इसे भी हमने देख लिया। और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि शी इज़ कलेक्टिंग मैंगोज फॉर हर सिस्टर, ठीक है। तो ये एक चौथे नंबर का हमने स्टेटमेंट ले लिया। क्या है यहाँ पर देखिए, शी इज़ कलेक्टिंग मैंगोज। तो शी ये लड़की है, ये क्या कर रही है, शी इज़ कलेक्टिंग मैंगोज फॉर हर सिस्टर। देखिए यहाँ पे जो फॉर आया है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो एक लड़की है, वो क्या कर रही है, उसकी बहन के लिए मैंगोज कलेक्ट कर रही है, तो ये प्रीपोजिशन है। तो इसका यूज़ किस तरह से हम करते हैं और किस काम के लिए करते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे इसके पहले हमने 2 एग्जाम्पल में भी समझाया, और जब हमने ये टॉपिक चालू किया प्रीपोजिशन, तो उस वक्त भी हमने फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट पढ़ाया, वहाँ भी समझाया है, ठीक है, प्रीपोजिशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो गाइज इस तरह से हम हर दिन जो है इनके स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे प्रीपोजिशन। तो इनके हर दिन हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, हम बना भी रहे हैं। हम लोग जो हर दिन डेली वाली एक स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, उस वक्त इन सिंपल प्रीपोजिशन को यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल है, छोटे छोटे हम स्टेटमेंट बोलते हैं इनको लेकर। तो बहुत ईजी है इनको लेकर स्टेटमेंट बनाना, और इनके अलावा कोई स्टेटमेंट बनता भी नहीं। अगर हमें कोई सेंटेंस अगर बनाना हो तो यार इनकी बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़रूरत होती है, बिल्कुल 100% ज़रूरत होती है। इनके अलावा इनको अगर छोड़ेंगे तो हमारा कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीपोजिशन। तो ये आज हमने देखा प्रीपोजिशन गाइस। तो ये इस 2 प्रकार के होते हैं, पहला था सिंपल प्रीपोजिशन और दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इनके भी हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, लेकिन अभी हमने ज़्यादा लंबा नहीं लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह से ये कंसेप्ट समझा होगा किस तरह से प्रीपोजिशन होते हैं और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। अब यहाँ हमें रुकना है, इतना ही पढ़ाना था, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा होगा क्या होता है प्रीपोजिशन। तो ये है प्रीपोजिशन, और कौन कौन से ये वर्ड्स होते हैं ये भी मैंने लिख के दिया है। तो अगर आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर लिख के रखना है आपको, तो क्या करेंगे, आप हमारे इस टेलीग्राम पे जाइए। कैसे जाएंगे, ये जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसकी PDF की टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ जाइए, उस लिंक को ओपन कीजिए और वहाँ से फिर ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। और PDF डाउनलोड करने के बाद फिर आपको ये पूरा सारा रिटर्न फॉर्मेट मिल जाएगा, और वहाँ से फिर ये सारी चीज़ें आप लिख के रख सकते हो गाइस, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमारा ये आज का लेक्चर था। तो बस अभी के लिए इतना ही कहना है। तो एक मेन बात कहनी है आप लोगों को, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका क्या फ़ायदा होगा, हर दिन जो भी हमारे लेक्चर आते हैं वो लेक्चर क्या करेंगे, जल्द से जल्द फिर आपके डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, और जल्द से जल्द फिर आप उसको अटेंड कर सकते हो। तो गाइज़ आप लोगों को यार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। आप लोगों ने ये लेक्चर हमारा अटेंड किया, और उम्मीद करता हूँ सारा टॉपिक समझा भी होगा। तो अगर अच्छी तरह से अगर समझ गए होंगे तो यार प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को आप लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके कमेंट होंगे कमेंट में लिख दीजिए ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, ठीक है। और क्या करें, एजुकेशन है, ये एजुकेशन का लेक्चर है, और इसके क्या है, एजुकेशन इज़ अ वेपन ऑफ डेवलपमेंट। तो ये यार फैलना चाहिए, इधर उधर फैलना चाहिए। आप इसे शेयर करते जाइए अच्छे अच्छे लोगों को, या फिर आपके नियर अबाउट जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको भेजिए आप, ठीक है गाइज। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ गाइज। ओके, गुड नाइट, बाय।